हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी लाइफ स्टाइल। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कैसे हम बनारस पहुँचे और बनारस जाकर हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम गए गंगा आरती देखने। गंगा आरती देखने के बाद वहाँ से अब हम लौटते हैं और शाम के 7 बज रहे होते हैं। ये देखिए गंगा आरती के बाद कितनी भीड़ है जो कि वापस अपने अपने ठिकाने पर जा रही है। यहाँ रास्ते में काफ़ी बाबा लोग साधु लोग खड़े रहते हैं जो आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये हम दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के बाद वापस जा रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि घाट पर कितनी भीड़ थी और सब एक साथ ही बाहर निकल गए हैं। तो भीड़ आप देख सकते हैं। हमारा भी लक्ष्य था सीधे गदौरिया चौक पहुंच के जाना काशी चाट भंडार, और हम पैदल पैदल आ जाते हैं काशी चाट भंडार, काशी चाट की चाट खाने। ये काफ़ी फेमस है और हमने सर्च किया था कि चाट सबसे फेमस कहाँ मिलती है, तो हमें यहाँ का पता चला। तो हम आप भी देखिए कितना भीड़ है, बट हम लोग काफ़ी लोग थे तो हमें ऊपर चेयर खाली मिल गए और हम यहाँ आकर बैठ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं टमाटर चाट, आलू टिक्की चाट, दही बड़ा और बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं। सब कुछ खाते हैं और फिर निकल जाते हैं हम अपने रूम के लिए। क्योंकि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है तो हम डिसाइड करते हैं काल भैरव टेम्पल जाने का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो होटल था वो काल भैरव टेम्पल की लाइन में ही था। तो हम जाते हैं अपने रूम और जाकर फ्रेश अप होते हैं और निकल जाते हैं काल भैरव टेम्पल के दर्शन करने के लिए। क्योंकि अगर हम रात में काल भैरव टेम्पल के दर्शन कर लेंगे तो मॉर्निंग में हमारे पास और टाइम होगा और सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम जाते हैं बाय वॉक काल भैरव टेम्पल और देखिए कितनी लंबी लाइन थी। ये सारे लोग काल भैरव टेम्पल ही जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो हम भी कुछ सामान लेने के लिए खड़े होते हैं और बीच में ही स्पेस देख लग जाते हैं क्योंकि ज़रूरी था, लाइन बहुत लंबी थी। तो बस ऐसे धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए जयकारा लगाते हुए हम पहुंच जाते हैं काल भैरव टेम्पल के पास ही। तो टेम्पल अभी भी बहुत प्राचीन टेम्पल है। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्पेस है बहुत ही कम है, लाइन बहुत पतली होती है। फिर अंदर आकर हमें 2 लाइन लगाने के लिए मिलता है तो यहाँ से 2 लाइन लगा लेते हैं। ये रहा काल भैरव टेम्पल और अब बस हम अंदर प्रवेश करेंगे और जाके दर्शन करेंगे। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं था तो हम दर्शन करके सीधे बाहर निकल आते हैं। और ये रही बाहर की पतली पतली गलियां जहां से हम होते हुए बाहर जाएंगे। अभी हमें आइडिया नहीं हो रहा है कि हम चौराहे पर कैसे पहुंचेंगे, बट हम आ गए और ये रहा मेन चौराहा जहां से हम काल भैरव टेम्पल गए थे। और उसके बाद हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने रूम में और फिर रात में निकलते हैं थोड़ी और घूमने के लिए। जाते तो हम साड़ियों की शॉपिंग करने के लिए हैं, बट फिर पान की शॉप दिख जाती है तो वहाँ पर खड़े होकर पान खाते हैं। और सुप्रभात दोस्तों, आज की सुबह हुई है बनारस की गलियों में और ये देखिए ये कैसे सुबह सुबह से बाबा लोग खड़े थे। इनको देखकर तो हम डर ही जाते हैं। और आप ही सोचेंगे कि सुबह सुबह इतनी सुबह हम इन पतली पतली गलियों से होते हुए कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट को देखने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि सुबह सुबह जाएं, गंगा किनारे वहाँ भी देखेंगे और घाट भी देखेंगे। इसके अलावा बनारस की चाय और टोस्ट भी खाएंगे। वैसे रात में मैंने आपको बताया नहीं, रात में हम लोग गए शॉपिंग करने और उसके बाद सीधा आकर सो गए और सुबह उठना था हमें जल्दी। तो बस ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी है और रास्ते भी थोड़ी रोशनी आने लगी है। बनारस को देख के तो ऐसा लगता है मानो यहाँ रात होती ही नहीं है। पूरे टाइम जब हम सो रहे थे तब भी इतना ही भीड़ भाड़ था और जब हम उठ के बाहर निकले तो भी इतनी ही भीड़ भाड़ थी। सो हम इसी के साथ पहुँच जाते हैं लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ। आप भी देखिए कितनी भीड़ है सुबह सुबह। सब लोग ब्लॉग देख के ही आते हैं, ऐसा लगता है। लक्ष्मी चाय वाला। सो यहाँ का चाय और टोस्ट, मलाई टोस्ट काफ़ी फेमस है तो हम जाते हैं। और ये रहा यहाँ का मलाई टोस्ट जो गरम गरम कोयले में बन रहा था और
सर्दी थी और गरम गरम चाय और टोस्ट मिल जाए, क्या ही चाहिए। ये कुछ हमने बटर टोस्ट लिए और कुछ हमने मलाई टोस्ट लिए। एक्चुअली मलाई टोस्ट बेटर था बटर टोस्ट से, क्योंकि मलाई जो लगाते हैं वो एकदम फ्रेश होती है बटर के अकॉर्डिंग। सो ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ थी और सुबह के शायद 6:30 समथिंग ही हो रहे थे। तो आ जाते हैं हमारा मलाई टोस्ट और बटर टोस्ट और चाय। काफ़ी सारे हैं बिकॉज हम काफ़ी लोग थे, सो डोंट जज। खाने के बाद फिर निकल आते हैं बाहर और ये रहा मेन रास्ता मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। वैसे सिर्फ सुना था इस घाट के बारे में, आज पहली बार यहाँ जाने वाले हैं। पता नहीं, मेरे तो चलते ही पैर से काँप रहे थे, बट फिर थोड़ा सोचा कि जाना तो है ही, एक बार दर्शन तो देखना तो है ही, अंत में सबको जाना तो यहीं ही है। सो चलिए चलते हैं मणिकर्णिका घाट। और सो ये रहा मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर आपको जाते जाते रास्ते में लकड़ियों के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सो हम पहुँच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे भारत के सबसे प्राचीन शमशानों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का कान का कुंडल गिर गया था, जिसका नाम था मणिकर्णिका, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये है रत्नेश्वर महादेव टेम्पल। यह टेम्पल 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर झुका हुआ है और मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आधा पानी में डूबा हुआ हो, और अक्सर यह पानी में डूबा भी रहता है। यह टेम्पल सिंधिया घाट और तो मणिकर्णिका घाट के बीच में स्थित है। ये सामने सिंधिया घाट दिख रहा है और ये रही माँ गंगा। सुबह सुबह कितना सुंदर नज़ारा है। इसे काशी का सबसे प्रमुख शमशान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। सदियों से ये अग्नि जल रही है, जैसे खुद समय भी इसे न रोक पाया हो। आप भी देखिए, अभी भी यहाँ कितनी चिताएं जल रही हैं। ये देखकर तो रोंगटे ही खड़े हो गए और हम लोग निशब्द हो गए। और उसके बाद बस मैं कुछ बोलूँगी तो शायद मुझे रोना आ जाएगा, यहाँ ऐसी फीलिंग हो गई थी। कहते हैं काशी वो जगह है जहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता जलती है तो माना जाता है कि आत्मा को सीधे मोक्ष मिल जाता है, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। कहते हैं बनारस आपको पल में हंसाता है और पल में रुलाता है। ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम नम्ब हो गए थे और अब इन बंदरों को देखकर खुश हो गए और फिर से निकल गए अपनी इस गली की यात्रा में। और रास्ते में हर जगह शिव जी भगवान, मानो भगवान शिव और माता पार्वती हर जगह विद्यमान है, हर गली में विराजमान है। और इसी तरह हम गली गली में होते हुए घुसते हुए मानो बनारस में खो जाते हैं। मानो हर गली कुछ कहती है, हर घर कुछ कह रहा है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं फेमस द राम भंडार में कचौड़ी खाने के लिए, सुबह सुबह बेड़ी पूड़ी और सब्जी खाने के लिए। जैसे ही हम अंदर जाते हैं ये देखिए कितना भीड़ है, और यहाँ पर आपको लाइन में लगकर टोकन लेने पड़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए, और 15 से 20 मिनट इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो हम भी जाकर लाइन में लग जाते हैं और देखते हैं क्या क्या लें। ये रहा यहाँ का गर्मा गर्म नाश्ता, छोले की सब्जी, आलू की सब्जी, काले चने की सब्जी, गरम गरम जलेबियाँ, पूड़ियाँ और न जाने क्या क्या। अब भी देखिए जलेबी बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद हम ले लेते हैं टोकन और लेते हैं 2 प्लेट जलेबी, 4 प्लेट पूड़ी आलू और 2-3 प्लेट छोले आलू। यहाँ पर सेकी जा रही हैं गरम गरम बेड़ी पूड़ी,
और बनाई जा रही हैं गर्मा गर्म जलेबी। आप भी देखिए। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ जाता है और हम लोग बस खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये बनारस का जो ट्रेडिशनल फ्लेवर है हमारे यहाँ का, सबसे मोस्टली लोग खाना जानते हैं, लोग सब लोग वही है। अब हम फिर से निकल जाते हैं और बढ़ते हैं घाट की तरफ, और रास्ते में हमें मिल जाते हैं ये प्यारे प्यारे से क्यूट से डॉगी, जो कि हमें लग रहा था जैसे भूखे हैं, तो हमने इनके लिए बिस्किट ली और इन्हें खिलाया। देखिए कितने क्यूट हैं और कैसे खा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड गलियों से होते हुए हम पहुंचते हैं सीधे सिंधिया घाट, क्योंकि ये पेंटिंग देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बनारस को इस पेंटिंग में उतार दिया हो। सिंधिया घाट, काशी विश्वनाथ टेम्पल, और उसके बाद गंगा आरती, मणिकर्णिका घाट, और ऐसे पूरा। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं सिंधिया घाट। ये रहा, जो कि मणिकर्णिका घाट के बगल में ही है। सिंधिया घाट बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जिसका निर्माण ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया की पत्नी बेजाबाई ने करवाया था। और आप ये जो टेम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर शिव जी का टेम्पल है। तो हम आ जाते हैं गंगा किनारे और गंगा माता को जल अर्पित करते हैं, और गंगा का जल अपने ऊपर भी डालते हैं। और गंगा पूजा करने के बाद हम लोग इस मंदिर में जाते हैं, और अंदर जाकर वहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग थे, तो उनको गंगा का जल समर्पित करते हैं, और अपने साथ जो पूजा की सामग्री लिए थे उससे पूजा करते हैं। और सिंधिया घाट से हम एक बोट बुक कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि आप हमें नमो घाट से लेकर 80 घाट तक सारे घाट घुमाएंगे और एक दो जगह रुकाएंगे भी। और इसके साथ हम निकल जाते हैं अपनी बोट राइड पर। सुबह का समय था और आप भी देखिए, सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, गंगा नदी कितनी ही सुंदर लग रही थी। और इसी के साथ हम निकल जाते हैं नमो घाट की तरफ। ये सामने देखिए, ये है ट्रेन ब्रिज, और यहीं पास में है नमो घाट। ये वही ब्रिज है जो कि हमें फ्लाइट से भी दिख रहा था। कितना सुंदर लग रहा है। बनारस में गंगा आस्था, संस्कृति और जीवन का केंद्र है। यह मोक्षदायिनी माँ गंगा के रूप में पूजनीय है, जो कि 80 घाट से लेकर राजघाट तक चंद्राकार में बहती है। बनारस में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है, जो आस्था और दर्शन का संगम भी है। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं नमो घाट। नमो घाट का विशेष आकर्षण का केंद्र है ये नमस्ते करते हुए हाथ, जो कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित किए गए हैं। नमो नमः। तो हम यहाँ पर अपने बोट वाले भैया से बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रोक दें, और हम यहाँ रुक जाते हैं और बोट से नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, मेरे हस्बैंड को मेरी हेल्प करते हैं नीचे आने के लिए, और फिर हम लोग जाते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए और कुछ करवाते हैं वीडियो एंड फोटो शूट। आप भी देखिए एंड एंजॉय कीजिए। नमो घाट बनारस का सबसे आधुनिक और पुनर्विकसित घाट है, जिसका उद्घाटन मोदी द्वारा हाल ही में किया गया था। और यहाँ का मेन आकर्षण है ये नमस्ते की आकृतियाँ। और नमो घाट से ही शुरू होती है बोटिंग और होती है 80 घाट की यात्रा शुरू। तो हम भी निकल जाते हैं अपनी इस यात्रा में। हम आपको बता दें कि हम 5 लोग थे, तो हमने ये बोट का 2100 रुपये दिया था और पर्सनल बोट ही की थी। तो हम लोग घाट घाट होते हुए निकल जाते हैं नमो घाट से 80 घाट की तरफ। वैसे अगर हम हर घाट में रुकते तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम दूर दूर से ही सारे घाट देखते जाते हैं। और ये देखिए, सुबह सुबह गंगा नदी का पानी। वैसे बनारस में गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है और उल्टी बहती, ऐसा कहा जाता है। और वो दूर जहाँ धुआं उठ रहा है ना, हाँ वहीं आना है एक दिन सबको, क्योंकि ये है मणिकर्णिका घाट। हम काफ़ी पास से ही निकलते हैं और मणिकर्णिका घाट के बगल से ही है कॉरिडोर का रास्ता। और फिर उसके बाद आते हैं और उसके
उसके बाद हम अपने बोट वाले भैया को बोलते हैं कि हमें थोड़ा दूर, घाटों से दूर ले जाएं, ताकि हम जो अपने साथ कुछ दाने लिए थे वो पक्षियों को फीड करा पाएँ। और मैं यहाँ पर दाने डालती हूँ, बोलती हूँ आओ आओ, और देखिए कैसे पक्षी आ रहे हैं। वैसे बहुत सारे आ रहे थे, बट जब मैं डाल देती थी उसके बाद ही आते थे। ये देखिए आप भी, वाह! ये रहा दशाश्वमेध घाट, जहाँ से हमने कल रात में आरती देखी थी। और भी बहुत सारे घाट हैं ऐसे लाइन से आते जाते हैं, बट अभी पता नहीं चलेगा बोट से। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे सुबह सुबह का समय, चढ़ता हुआ सूरज, बनारस में गंगा नदी पे बोट राइड करते हुए और 80 घाटों को देखते हुए। और क्या ही चाहिए जीवन में, इतना सुकून फील हो रहा था जैसे मान लो जन्नत में आ गए। और इसी के साथ हमारी बोट यात्रा ख़त्म होती है और हम पहुंच जाते हैं 80 घाट। और 80 घाट पर जाकर हम अपना ये वीडियो भी लास्ट ही कर देंगे, बिकॉज आगे हम और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब। एंड नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिलते हैं एंड बाय बाय।